हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। ध्वनि के दो बिंदु संरेखीय स्रोत 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। वे एक ही कला में कंपन करते हैं और 5 सेंटीमीटर तरंग दैर्ध्य की तरंग उत्पन्न करते हैं। इसमें एक स्रोत 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर दोनों स्रोतों से आती हुई तरंगों का कलांतर कितना होगा यदि ये बिंदु स्रोत से बराबर दूरी पर हो। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा। तो बच्चों, अगर मुख्य अवधारणा की बात करें हम, तो सबसे पहले हम पथांतर एवं कलांतर में संबंध देखेंगे। देखिए, कलांतर में संबंध देखेंगे। में संबंध देखिए, पथांतर क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई भी तरंग है, तो ये तरंग ने, जैसे मान लीजिए कि यहाँ से लेमडा, यहाँ पर पथांतर है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो मतलब पथांतर कितना हो गया, लेमडा हो गया। तो एक तो यहाँ पर अगर हम कला में अंतर देखेंगे, तो कला में जो अंतर होगा वो बराबर होगा 2 पाई/लेमडा गुणित पथांतर के। यहाँ पर डेल्टा एक्स तो क्या है, पथांतर है। फाई क्या है, यहाँ पर कलांतर है। और लेमडा यहाँ पर क्या है, तरंग दूरी है, या तरंग दैर्ध्य भी बोल सकते हैं। ठीक है। तो चलिए इसी अवधारणाओं का उपयोग में लेकर चलिए प्रश्न को हल करते हैं। हल। तो बच्चों, हमें क्या दे रखा है, तो सबसे पहले हमें जो दे रखा है वो देख लेते हैं। जैसे हमें दे रखी है, यहाँ पर दिया है कि दो बिंदु संरेखीय हैं, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। मतलब हमें यहाँ पर लेमडा दे रखा है, वो दे रखा है, जो हमें लेमडा दे रखा है वो दे रखा है हमें 5 सेंटीमीटर। तो इसको मीटर में चेंज कर देंगे, 5.10 की घात ऋणात्मक 2 मीटर हो जाएगा। और ऐसे ही हमें पथांतर दे रखा है, डेल्टा एक्स दे रखा है 10 सेंटीमीटर। तो इसको भी चेंज करेंगे तो 10 × 10 की घात ऋणात्मक 2 मीटर हो जाएगा। अब अगर यहाँ पर एक चीज और दे रखी है कि यहाँ पर जो इनके तरंग दैर्ध्य है वो दोनों के क्या हैं, बराबर हैं। तो दोनों के तरंग दैर्ध्य हमें क्या दे रखे हैं, दोनों जो भी हमें स्रोत दे रखे हैं उन दोनों के तरंग दैर्ध्य क्या दे रखे हैं, तरंगों के समान दे रखे हैं। तो अब अगर मैं यहाँ पर पथांतर और कलांतर की बात करूं, पथांतर एवं कलांतर में संबंध की बात करूं, तो देखिए कैसे ये संबंध आता है कि जैसे अगर कोई भी, जैसे तरंग है, ये बच्चों जैसे तरंग है, तो ये क्या कर रही है, तरंग एक अपना कंपन पूरा कर रही है, तो उसमें जो दूरी तय करती है वो लेमडा होती है। मतलब इसका पथांतर क्या हो गया, लेमडा हो गया। मतलब जब लेमडा पथांतर होता है, तो आपको पता है अगर मैं इसको वृत्ताकार पथ पर लेता तो ये कितना कला चल जाती, कलांतर कितना हो जाता है इसका, 2 पाई हो जाता। करेक्ट। तो हम क्या कह रहे हैं, पथांतर, लेमडा पथांतर पर कलांतर कितना होता है, कलांतर किसके बराबर होता है, 2 पाई के बराबर होता है। तो अगर एक यूनिट अगर पथांतर हो गया तो कलांतर कितना हो जाएगा, 2 पाई/, लेमडा के हो जाएगा। और अगर पथांतर लेमडा एक्स, डेल्टा एक्स यहाँ पर अगर पथांतर हो जाता है, तो यहाँ पर जो कलांतर होगा वो बच्चों किसके बराबर हो जाएगा, वो बराबर हो जाएगा किसके, 2 पाई/लेमडा गुणा डेल्टा एक्स के। अब इन सब की हमें मान दे रखे हैं, तो हमें पहले फाई वन निकालेंगे, तो 2 पाई ऐसे के ऐसे ही। और हमें लेमडा जो दे रखा है वो दे रखा है 5 × 10 की घात ऋणात्मक 2। और डेल्टा एक्स जो दे रखा है 10 × 10 की घात ऋणात्मक 2 से कट जाएगा, 5 से 2 बार कट जाएगा, मतलब फाई वन बराबर आ गया हमारा 4 पाई। ठीक है। इसी तरीके से फाई टू निकालेंगे, 2 पाई ऐसे ही। लेमडा की वैल्यू दोनों के लिए क्या है, समान है। तो इसके लिए भी जो आएगा वो क्या आ जाएगा, हमारा फाई टू भी कितना आ जाएगा, 4 पाई आ जाएगा। ठीक है। अब प्रश्न हमसे बोल रहा है, देखिए बच्चों प्रश्न क्या बोल रहा है कि हमारे पास जो स्रोत है, जैसे दो स्रोत हैं, उससे जो तीसरा स्रोत है, जैसे ये प्रथम है, ये द्वितीय है, ये तृतीय है, जो इन दोनों स्रोतों के मध्य की दूरी तो कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर दे रखी है। तो तीसरा स्रोत जो रखा हुआ है वो किसी भी एक स्रोत से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है। मतलब वो दो वाले से कितने सेंटीमीटर की दूरी पर रखा होगा, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा होगा। ठीक है।
तो यहाँ से अगर मैं यहाँ पर इस तीसरे बिंदु पर अगर मैं कलांतर को निकालूंगा बच्चों, तो कलांतर क्या होगा, इन दोनों का अंतर। तो 5 1 सब्ट्रैक्ट 5 1 को घटा दूंगा 5 2 से, तो 4 पाई, 4 पाई से क्या हो जाएगा, तो क्या आएगा यहाँ पर, जीरो ही आएगा कलांतर। ठीक है, तो प्रथम का उत्तर तो हो गया हमारा शून्य। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि जो द्वितीय स्थिति की बात कर रहा है बच्चों, तो द्वितीय स्थिति में बोल रहा है कि जैसे हमारे जो स्रोत है एक और दो, ठीक है, इन दोनों प्रथम और द्वितीय का तो जो दूरी है वो तो आपको पता है कि 10 सेंटीमीटर की है। ठीक है, पर जो तृतीय स्रोत है ना, वो इसके मध्य बिंदु से इन दोनों से समान दूरी पर स्थित है। और वो समान दूरी कितनी है बच्चों, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर 20 सेंटीमीटर पर स्थित है, तो अगर मैं यहाँ पर भी अगर मैं कलांतर को निकालूंगा, तो आप देख पाओगे कि कला में तो कोई अंतर आ ही नहीं रहा है। 5 1 घटाओ 5 2 करूंगा, तो 4 पाई में से 4 पाई जाएगा, तो अगेन यहाँ पर क्या आया, कलांतर क्या आ रहा है, शून्य आ रहा है। तो यही हमारे इस प्रश्न के क्या होंगे, उपयुक्त उत्तर होंगे। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा। धन्यवाद।